Assalamualaikum, a very good evening. Welcome to Sports Floor. After 3 long years, Test cricket is back. और बहुत मज़ा आता है. I think the perfect weather है, perfect season है for red ball cricket and it's Pakistan versus South Africa. और अगर आपके backyard में ही game हो रहा हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है. So yes, Gaddafi Stadium 3 साल के बाद host करेगा test match between Pakistan and South Africa. और of course हमारे जो भी सब बातें होंगी, you know why it's important for Pakistan. Fresh start है हमारे साइकिल का टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 और शान मसूद लीड कर रहे हैं इस टीम को विद अ मिक्स ऑफ स्टार्स शुड आई से और मिक्स ऑफ प्रूवन स्टार जो हंग्री हैं फॉर सम विकेट्स एंड सम रन्स. और लेट्स सी ये नया दौर जो है और ये नई उम्मीदों के साथ हम लोग किस तरह परफॉर्म करते हैं. बट वन थिंग फॉर श्योर, वी हैव द बेस्ट टीम टू टेल यू हाउ इट्स गोना गो डाउन. मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में क्रिकेट के सिकंदर बाद काफ़ी टाइम के बाद आप भी स्टूडियो में, ऐसे लगता है 3 साल हो गए आपको भी गए हुए. बट एनीवे नहीं, जस्ट वन टूर्नामेंट. ऑलराइट, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड द वन एंड ओनली सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी. वाई याया टुडे? बिकॉज हम थोड़ी पाकिस्तान की स्क्वाड को ओवरव्यू कर ही रहे थे. तो ये स्क्वाड का ओवरव्यू है. हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड विल बी लेड बाय शान मसूद. So yes, सब ये stars hungry है for some runs and पाकिस्तान ने 4 और the last 5 home test में we have won by playing 3 spinners. So पाकिस्तान की क्या होगी playing 11? I think we have the right man for the right job. सैयद याया हुसैनी के पास न्यूज़ है. या क्या playing 11 है? I know कि आपको पता है कि कल कौन सी टीम उतरेगी. जी फातिमा, बिल्कुल ठीक कहा आपने. बात दरअसल ये है कि पहले ये सोच थी कि पाकिस्तान 3-1 के साथ टेस्ट मैच ऑपरेट करेगा अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका. अब भी पाकिस्तान 3 स्पिनर के साथ ही जा रहा है, लेकिन तीसरे स्पिनर जो हैं वो आपकी T20 टीम के कैप्टन सलमान अली आगा हैं. और जो कल लाहौर और इस्लामाबाद का मैच हुआ है वहाँ पर सेकंड इनिंग में नसीम शाह ने बॉलिंग नहीं की, बल्कि आमिर जमाल के साथ नया बॉल जो है वो सलमान अली आगा ने शेयर किया और 42 में से 18 ओवर जो है वो सलमान अली आगा ने किए. पहले टेस्ट मैच में सिर्फ एक सरप्राइज चेंज है और वो सरप्राइज चेंज ये है कि साजिद, जिन्होंने 12 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान के लिए 59 आउट किए हैं, वो वायरल फ्लू का शिकार हुए. और जो पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ है वहाँ पर वो थे ही नहीं, वो तो अस्पताल में थे. आज वो आए हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट जो है वो रिस्क नहीं लेना चाह रही. टेस्ट मैच में उनसे लंबी बॉलिंग करवाना है और टीम मैनेज ठीक है. ओके, सो आई होप ही रिकवर्स सून बिकॉज बहुत सारे लोग उनको देखना चाह रहे थे इन एक्शन. उनसे बहुत ज़्यादा मुतमईन दिखाई दे रही है. और जो पाकिस्तान की टीम है वो 7 बैट्समैनों के साथ 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रही है. मिस्ट्री स्पिनर अबरार भी आपके प्लेइंग 11 में नहीं है. साजिद आपकी प्लेइंग 11 इंटरेस्टिंग अपना टेस्ट डेब्यू करने के लिए जा रहे हैं आसिफ आफरीदी. और जो दूसरे आपके फास्ट बॉलर होंगे वो हसन अली हैं शाहीन शाह आफरीदी के साथ. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम है न सिर्फ तवील दौरानिये की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उससे दूर नज़र आ रही है आपको, बल्कि जो लैक ऑफ कह लें कि बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट से दूर है आपकी टीम, वो यहाँ पर पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा मसला है. जो पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम है, जो उनमें 7 बैट्समैन है, इनिंग का आगाज़ अब्दुल्ला शफीक के साथ करेंगे. इमामुल हक, उनकी भी 1 साल के बाद टीम में वापसी हो रही है. पेशान मसूद हैं, बाबर आजम हैं. सही है, ठीक है. अच्छा, क्या हम लोग ऑन स्क्रीन दिखा भी सकते हैं प्लेइंग 11 जो याया ने हमें बताई, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11? एमएस, डू यू थिंक इट्स द बेस्ट प्लेइंग 11 एक्चुअली वी कुड ब्रिंग? नहीं, आपके पास जो प्लेयर है, देखें आइडियली मेरे से पूछेंगे तो मैं तो साहिबजादा फरहान को तीनों फॉर्मेट में देखना चाहूंगा जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, क्योंकि वो टेस्ट में उनकी जो 4 डे क्रिकेट है बहुत परफॉर्मेंस है और उनको आप सिर्फ एक T20 का प्लेयर बना के नहीं रख सकते हैं, स्पेशली जब वो इन फॉर्म है. और हमारे अगर पाकिस्तान टीम की आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो बहुत प्लेयर हैं कप्तान समेत जिनकी जगह जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है. सो आइडियल में तो वो भी आते, फिर आइडियल में वो प्लेयर भी होता नुमान, जिसने बड़ी परफॉर्मेंस की है. पीछे जो पाकिस्तान मैचेस जीता है, टेस्ट मैचेस, बुरी तरीके से हारने के बाद जब थोड़ी सी जीत स्टार्ट हुई तो उसमें नुमान और साजिद खान का बड़ा अमल दखल था. अब साजिद खान जो हैं वो इंजर्ड हैं, उनको बुखार है, या भाई बता रहे हैं कि वो नहीं खेलेंगे, तो ये एक सेटबैक होगा. लेकिन उनकी जगह पे जो आसिफ अफरीदी खेल रहे हैं वो कोई बुरे बॉलर बिल्कुल भी नहीं है. वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं, बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं. जल्दी मौके मिलने चाहिए थे. 38 साल उनकी उम्र कर गई. तो ये किसकी वजह से हुआ है ये देखना है. फिर अजहर महमूद कहते हैं
कि उनका ग्रेट फ्यूचर है। अरे भाई, आप ये कहें कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली कहानी है, हमें कंडीशन समझ आ रही है, फॉर्म समझ आ रही है, हम उनको खिला रहे हैं, फ्यूचर उनका बेचारे का कितना ही हो जाएगा। फ्यूचर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका तबाह कर दिया, क्योंकि 38 साल की उम्र में आप उनको लेके आ रहे हैं तो उनका क्या फ्यूचर हो जाएगा। फिर एक और चीज मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के कोच जो हैं, उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल होता है कि विकेट कैसा लग रहा है या विकेट कैसा खेलेगी या क्या आपकी हिकमत अमली होगी, तो नॉर्मली कोचेस कैप्टन जो हैं अपनी हिकमत अमली के बारे में मीडिया को नहीं बताते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे अल्फाजों में ये बोला है कि नहीं, ये पिच वैसा नहीं होगा, पिच शुरू में ऐसा ठीक है। एंड कर दी अपनी जो प्लानिंग है वो। अहमद, आई थिंक यू नो थोड़ी सी आपके कनेक्शन में हम लोग आपके पास दोबारा आएंगे डिस्कशन करने के लिए, बट सिकू इस तरह का जो है ना जी सिकंदर, सो योर वर्ड्स ऑन, मैं भी देख रही थी, मैं थोड़ा सा देखी भी, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका हेड टू हेड, साउथ अफ्रीका हैज़ won 17 मैचेस एंड पाकिस्तान won 6। खैर एनीवे, पाकिस्तान ने 3 ऑफ द लास्ट 15 होम टेस्ट सिर्फ जीते हैं, ये भी एक इशू है और एक माइंडसेट होगा पाकिस्तान का। बट सिको, व्हाट इज योर टेक ऑन द प्लेइंग 11? आज मैं बहुत दुखी हूँ। नो, व्हाई? देखिए, जब ये अनाउंस हो रही है ना टीम, तो मुझे इतना, एज अ क्रिकेटर, पाकिस्तान का क्रिकेटर होने के नाते मुझे इतना दुख है कि हम एक 40 साल के, वो 38 इयर्स एंड पता नहीं कितने हैं, वो पाकिस्तानी 38 हैं, तो इसका मतलब है ही मस्ट बी ओवर 40। एक ऐसे लड़के को जो कि 40 साल की उम्र है और उसने 40 साल की उम्र में सिर्फ 150 फर्स्ट क्लास विकेटें ली हुई है, उसको हम खिला रहे हैं। और हमारे नौजवान क्रिकेटर्स कहाँ हैं? मैं उन सारे पिछले 5-6 सालों में जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान, देखें, इसमें क्रिकेट बोर्ड की गलती नहीं है, ना नकवी साहब की, ना सेठी साहब की, ना किसी की। ये उन क्रिकेटर्स की गलती है कि जो क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच रहे। इंजमाम हुआ, इसमें यूसुफ हुए, इसमें रज़ाक हुए, इसमें हफीज़ हुए, वसीम अकरम हुए, इसमें वक़ार हैं, ये सारे क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड के साथ थे। इसमें सकलैन मुश्ताक थे, इसके अंदर मुश्ताक अहमद थे, ये सारे लड़के क्रिकेट बोर्ड के साथ थे। देखिए, क्रिकेट बोर्ड में जो लोग होते हैं उन्हें क्रिकेट का नहीं पता होता, वो क्रिकेटर्स से मशवरा करते हैं। हम जितने क्रिकेटर्स हैं, मैं इन सबको कहता हूँ, जी आपके वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट की ये तबाही आई है। आई एम सॉरी टू से, मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये कहते हुए कि हमें एक 40 साल के बंदे को डेब्यू करा रहे हैं। कहाँ गए वो नौजवान लड़के? कोच अजहर महमूद से नहीं, मैं छोड़ो, ही सेड एज इज नथिंग बट अ नंबर। हाँ, वो ये कह रहे हैं ना, तो खुद खेल लें वो आकर, इट्स ऑन रिकॉर्ड। नहीं, वो खुद खेल लें आकर, एज इज नॉट अ नंबर। कभी दुनिया में कहीं कोई खेला है? एक दफ़ा खेला था, मुझे याद है कि वो लेफ्ट हैंडर प्लेयर था, जब वेस्ट इंडियन ने बाउंसरें करके सबके हाथ पैर तोड़ दिए थे, तो उसने आकर 80s में आकर खेला था। ये वॉज 38 समथिंग, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा प्लेयर का। ऐसा नहीं होता। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तबाह कर दिया है। मैं क्रिकेट बोर्ड्स को नहीं कहूँगा, मैं एक उस शख्स को कहूँगा जो कहता था मुझे पाकिस्तान की सारी क्रिकेट का पता है, प्राइम मिनिस्टर बना, उसके बाद उस क्रिकेटर को कहूँगा जो चेयरमैन बना, जो ड्रॉप इन पिचेस लेके आ रहा था। उन सारे क्रिकेटर्स जिनके मैंने नाम लिए, मैं इनको ब्लेम करता हूँ। ये क्रिकेट बोर्ड के साथ थे और इन्होंने कोई स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया, कोई ऐसी चीज़ क्रिकेट के साथ नहीं की कि आज हमें कोई नौजवान क्रिकेटर मिलता। हर शख्स अपने रिश्तेदार को खिलाने में इंटरेस्टेड है। आज भी ये हो रहा है कि हमारे जो पुराने कुछ क्रिकेटर्स हैं अपने बच्चों को अंडर 19 खिलाना चाहते हैं, और मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं, मेरे पास लोग भेज रहे हैं कि देखें जी, इनके बच्चे खेलने के लिए तैयार हैं, दूसरे बच्चों को खिला ही नहीं रहे। तो ये प्लीज़ ये ख़त्म किया जाए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें कोई नकवी साहब की गलती नहीं है, सीटी की गलती नहीं है, किसी की नहीं है। ये हमारे क्रिकेटर्स की गलती है कि आज 40 साल का लड़का डेब्यू कर रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, आप लोग जितने भी लोग टेस्ट क्रिकेट, यू नो, इफ यू लव टेस्ट क्रिकेट एंड यू लव क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट इंटरेस्ट है, एक वेबसाइट है क्रिकेट की, आप लोग सबको पता है क्या नाम है उसका। उन्हें बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा है कि आखिरी टेस्ट से लेकर अब तक पाकिस्तानी के प्लेयर्स जो इस प्लेइंग स्क्वाड में हैं, उन्होंने कितने टेस्ट खेले हैं या कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले हैं। प्लीज़ ये ज़रूर आर्टिकल देखेगा, इट्स रियली ट्रूली अमेजिंग। शान मसूद का, जैसे मैं टॉप सिलसिला बता दी थी, 4 गेम्स खेले हैं, अब्दुल्ला शफीक 7, बाबर आजम 0, इमामुल हक 3, यू नो, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। मोहम्मद किसकी गलती है फातिमा? सॉरी, किसकी गलती है? क्रिकेट बोर्ड को नजर रखनी चाहिए ना कि ये लड़के खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, एवरीवन शुड डेफिनेटली गो थ्रू इट। हां, प्लीज एवरीवन शुड गो थ्रू इट। चले, अब शान मसूद कंटिन्यूज एज कैप्टन। राशिद भाई, आपके एक तो प्लेइंग 11 का पहले आपसे बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे कॉन्वर्सेशन करेंगे। प्लेइंग 11 आपके सामने। देखिए, प्लेइंग 11 पीसीबी ने जैसे ये भाई ने की और ये 99% यही होगी, लेकिन मेरी अपनी एक टेक होती है, अपनी सोच होती है कि टीम कहाँ ख़राब हो रही है।
लेकिन 3 नंबर का इशू हमारे पास आ ही रहा है, काफ़ी टाइम से आ रहा है। यूनुस खान ने जब 3 नंबर छोड़ा था तो अजहर अली आ गए थे, अजहर अली ने उसको अच्छा लेके गए वो। यूनुस खान और अजहर अली को अगर देखते हैं तो यूनुस खान 3 नंबर पे 51 का एवरेज रहा उनका, अराउंड 85-86 इनिंग चली। अजहर अली 130 इनिंग्स में उनका 41 का एवरेज का नंबर 3 पे। उनके बाद जाने के बाद नंबर 3 पे शान मसूद खेले और नंबर 3 पे बाबर आजम खेले। इन दोनों का मिला के 29 का एवरेज रहा है, 1200 रन है, 49 इनिंग्स है। तो ये तो आपका प्रॉब्लम नजर आ गया ना। यूनुस के जाने के बाद हमने बहुत सारे ओपनर, बल्कि उससे पहले भी, मैं अहमद को भी इसमें शामिल करूंगा। जब शान मसूद का डेब्यू होता है तो खुर्रम मंजूर के साथ होता है एज ए ओपनर। 2 टेस्ट वो खेले, उसके बाद 1 टेस्ट मैच तौफीक उमर के साथ वो खेले, फिर मोहम्मद हफीज के साथ खेले 1 टेस्ट मैच, फिर अहमद शहजाद के साथ 1 मैच खेले, फिर 4 लगातार टेस्ट मैचेस हफीज के साथ दोबारा खेले, फिर अजहर अली के साथ खेले। फिर उसके बाद आपको पता ही है कितने सारे ओपनर आए गए, उसकी लिस्ट में आपको बिल्कुल बयान करना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद शहजाद हो गए, अजहर अली के साथ 2 टेस्ट मैच, समी असलम के साथ 2 टेस्ट मैच, इमाम उल्लाह के साथ 2 टेस्ट मैच, आबिद अली के साथ 7 टेस्ट मैच, अब्दुल्ला शफीक के साथ 1 टेस्ट मैच, साइम अय्यूब के साथ 1 टेस्ट मैच, हुरैरा के साथ 2 टेस्ट मैचेस। उनके अलावा सबने परफॉर्म किया, हुरैरा और इनके अलावा सबने परफॉर्म किया। अगर मैं इनका नंबर 3 का या टेस्ट कैरियर निकालूंगा, सबका अच्छा रहा। अजहर अली नंबर 3 खेलते रहे, तो हमें 3 ओपनर की ज़रूरत है पाकिस्तान में या 2 की ज़रूरत है। कभी ये 3 नंबर आए, कभी नंबर ओपनर चले गए। और कप्तान है तो खेलना ही इनको 41 टेस्ट मैच, 42 टेस्ट मैचेस हो गए हैं। तो लास्ट 4 टेस्ट मैचेस में तो शान मसूद ने ओपनिंग की है, 2 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 2 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो अब कैसा हुआ कि 3 नंबर पे आ गए? मतलब कि 9 महीने का जो गैप है उसमें क्या हो गया कि साइम अय्यूब भी उड़ गए वहाँ पे, हुरैरा भी चले गए, इमाम उल हक आ जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन क्या एक सीरीज के बाद हमारी ओपनिंग ही चेंज हो गई, अब्दुल्ला शफीक वापस आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी टेस्ट क्रिकेट की, ये रियलिटी है हमारी। मैंने आपको 3 नंबर का सिर्फ बताया है, अभी आगे नीचे तो जा ही नहीं रहा। तो मेरे अपनी टीम बनती है, 2 ओपनर होंगे, इमाम और अब्दुल्ला में से 1 खेलेगा, मेरी अपनी टीम हो तो। और शान मसूद ओपन करें। आपने आपने जब खिलाया था बाबर आजम के ऊपर, कामरान गुलाम को लेके आए थे ना, एक रिप्लेसमेंट करनी थी, उसने 100 कर दिया था आके। अब उसको वनडे से पहले बाहर किया, अब आप टेस्ट मैच से बाहर कर रहे हैं, फील्डिंग का बहाना बना रहे हैं आप। फील्डर सारे जॉन्टी रोड हमारे पास हैं जैसे प्लेइंग 11, लेकिन नंबर 5 नंबर 6 पे कामरान गुलाम इस टीम का हिस्सा बनता है, या नंबर 3 पे बन जाता है, बाबर को नंबर 4 खिलाए ना फिर। तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए इंटरनेशनल। वो इसी पे पूरा साल 1.5 साल खिलाएं इनको, चाहे आसिफ आफरीदी खेले, चाहे नोमान खेले। स्पिनर में आपको एक यंग बॉलर डालना चाहिए। अबरार यंग है, 25 साल का है जो बात कर रहे हैं। हाँ, 2 सीनियर को होना चाहिए, मैं एज नहीं दे रहा हूँ उनकी। एक ऐसा बॉलर होना चाहिए जो लंबी बॉलिंग कर सके, और अबरार का जो वो बॉलिंग है वो इन पिचेस पे अच्छी होगी। उसको जो मार लगी एक पहले टेस्ट में मुल्तान में, जिसमें जहाँ 900 रन कर दिए थे इंग्लैंड में, वहाँ उसको खराब थी तबीयत तो वहाँ मार लगी, 200 रन बने उसको। उसके अलावा उसका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा था। तो हम उसकी कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, हम हुरैरा की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, हम कामरान गुलाम की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? तो टेस्ट क्रिकेट बिलोंग टू टेस्ट क्रिकेटर ना। तो आप नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 पे अकोमोडेट कर रहे हैं लोगों को, अभी से नहीं, लास्ट 10 ईयर से। क्योंकि मुझे याद है अहमद शहजाद जब खेले थे, तौफीक उमर की जगह आए थे, उसके बाद तो इन्होंने ओपन की नहीं उनके साथ। तो इतने सारे ओपनर शान के साथ खेल गए, तो क्या रीज़न थी? और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। ठीक है, सो इमाम और शफीक में किसे ओपन करवाना चाहिए कंसिडरिंग इमाम्स रीसेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस एज वेल? दैट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क, जैसे राशिद भाई ने किया। और उसके साथ साथ हम लोग बाबर की टेस्ट एवरेज पे भी बात करेंगे। एंड यू नो बाबर रिजवान आर बैक, दे विल बी इन द ड्रेसिंग रूम, उस पर भी थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन होगी, बट जस्ट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। राइट, सो सबके पास अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तानी बैटर्स के पास, टू बी द नेक्स्ट यूनुस खान, टू बी द नेक्स्ट मिसबान, वट एवर हीरोज दे वांट टू बी। बट अभी हम लोग बैटिंग ऑर्डर की पे डिस्कशन कर रहे हैं, ओपनर्स की बात कर रहे थे अहमद, एंड बैटिंग ऑर्डर की अहमद और राशिद भाई बात कर रहे थे। तो अच्छा, पहले हम लोग सिकंदर के पास आ जाते हैं, देन विल गो टू अहमद। सिक्को, आई मीन मैं भी देख रही थी बाबर की टेस्ट एवरेज डिप हो गई 54 to 46, ठीक है। और फिर बाबर की बैटिंग की मैं देख रही हूँ, बैटिंग एट नंबर 3 हिज बेस्ट एवरेज कम्स इन दैट पोजीशन,
नॉट एज एन ओपनर और एज नंबर 4. सो अभी हम लोग बैटिंग ऑर्डर पे डिस्कशन करें तो प्लीज़ अभी व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई मीन शान मसूद का जो कह रहे हैं कमिंग डिपिंग इन एट नंबर 3. देखिए, शान मसूद ने अब तक 12 टेस्ट मैचेस खेले, 9 में उसको शिकस्त दी है. खैर मैं ये नहीं बताना चाहता कि शान मसूद हर वक्त क्यों फंसे रहते हैं दूसरे लड़कों के साथ. क्या हुआ है वो बता रहा था ना राशिद के, उनके साथ ये ओपनर है, सब चले गए मगर शान अभी तक है. शान मेरा शागिर्द रहा है. पिछले जब मैं साउथ एंड में कोचिंग करता था तो ही वॉज विथ मी फॉर 7 ईयर्स, जब छोटा सा बच्चा था. तो वो मेरा शागिर्द ही है. मगर मैं जो हकीकत बात ये है कि वो हर जगह पे हर आके फिट इन हो जाते हैं. वो क्यों होते हैं वो हम सबको पता है, वो लड़कों को पता होगा, मैं बता नहीं सकता इस वक्त. अब मैं ये बात करता हूँ कि देखें ये अभी आपने खुद बताया, एक आर्टिकल है मुझे, आप जब हम ऑफ एयर थे बता रहे थे कि बाबर ने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेली. ये लड़के क्यों नहीं खेल रहे? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये क्रिकेट बोर्ड में, और क्रिकेट बोर्ड में जो लड़के क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं. देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, जो क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं उनको क्रिकेट का नहीं पता होता. क्रिकेट में क्या होता है उन्हें ज़ीरो पता है, मगर वो हायर करते हैं क्रिकेटर्स को ताकि वो उनको एक्सप्लेन कर सकें कि उनको क्रिकेट को कैसे चलाना है. किसी ने इसमें हम भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, हर लड़का शामिल है. हमने आज तो क्रिकेट बोर्ड को बता नहीं सके, एक्सप्लेन नहीं कर सके कि क्रिकेट को किस तरह चलना चाहिए. अभी जो आप लड़कों के नाम ले रहे हैं, अब जैसे हमने T20 में देखा, वही लड़के मेरे जो फेसबुक पे जब मेमोरीज आती है ना आज से 4 साल पहले, यकीन करो उन 4 साल पहले भी इन्हीं लड़कों को मैं ब्लेम कर रहा था कि भाई आपकी बॉलिंग को क्या हुआ, आपकी बैटिंग को क्या हुआ. आज 4 साल बाद तक अभी तक वो हैं, कोई तब्दीली नहीं है, कोई नया लड़का नहीं है. क्यों नहीं आ रहा? जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बाबर की जिक्र कर रहे हैं ना, बाबर क्यों नहीं खेले फर्स्ट क्लास क्रिकेट? उनको इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार मैं अब टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, मेरे तो T20 अब नहीं सेलेक्ट कर रहे. वो जाए कहीं 4 दिन के क्रिकेट खेले, 50 ओवर के क्रिकेट खेले, अपने आप को सेट करे. ठीक है, अभी अब टेस्ट हो रहा है ना, तो मैं तो बैटिंग और पोजीशन पे बात करें. चले ठीक है, अहमद और राशिद भाई ने दोबारा में ज्वाइन कर लिया है. अहमद, आई मीन हम लोग शान मसूद का भी देख रहे थे एंड आई वाज लुकिंग एट हाउ कंसिस्टेंट ही इज़ ओवरसीज देन एट होम. मगर अभी हम बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे. आई मीन व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई मीन मैं देख रही हूँ, हम लोग ओपनर्स की तो चले बात करें. वुड यू वांट शफीक एंड इमाम टू ओपन considering Imam's recent domestic performance, or would you want Shan to open? नहीं, देखिए पहली बात तो आप ये देख लें कि अभी सिक्कू भाई ने बताया कि बचपना सारा 7-8 साल शागिर्द रहे हैं शान मसूद, उनके पास खेलते रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं ये वजह नहीं बता सकता कि क्यों वो हर टीम के अंदर फिट हो जाते हैं. मेरे ख्याल से सिक्कू भाई हम सबको ही पता है, अब तो पूरे पाकिस्तान को पता है वो वजह क्या है, तो बेहतर है कि हम नहीं बताएं. लेकिन इसी वजह पे शान आज भी जो है टीम के अंदर आपको नजर आ रहे हैं. अगर आप मेरे से प्लेइंग 11 पूछेंगे, सॉरी शायद कुछ लोगों को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब्दुल्ला और इमाम जो है ओपन करते हैं और कामरान गुलाम नंबर 3 पे आते हैं, फिर बाबर आते हैं, एंड देन लिस्ट गोज ऑन. शान मसूद तो बन ही नहीं रहे. तो अपनी अपनी चॉइस है, आप नंबर्स देख लें ना. उन्होंने कैप्टनसी के अंदर जो है इतने कोई जबरदस्त कारनामे करके दिखाए हैं. आप मुझे बताएं ना कि अभी अभी आपने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया और उसने जो है ना एशिया कप में फाइनल में पहुंचाया, ट्राई नेशन सीरीज जितवाई, वेस्ट इंडीज बांग्लादेश सब जितवाया. उसको तो बाहर निकालने की बातें हो रही हैं, और मतलब हर चैनल पे हर चीज़ पे उस पर कैंपेन चल रही है कि सलमान अली आगा को T20 की कैप्टनसी से निकाल देना चाहिए. और दूसरी तरफ जो प्रूवन फेलियर है, जिसने पूरा साइकिल जो है WTC का लास्ट ईयर बॉटम पे फिनिश कर रहा है, उसकी एक मीटिंग होती है पिछले दिनों और पूरी आवाम को यही पता था, हम लोगों को भी, कि शान मसूद कैन नॉट सर्वाइव. लेकिन फिर कोई महीना 1.5 महीने पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी मीटिंग होती है, जिसमें कोच होते हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते हैं, और उसके बाद फिर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और शान मसूद को अब एक और WTC सर्कल के लिए हम कप्तान देख रहे हैं. कब तक ऐसा करेंगे आप? आपका ये अल्टीमेट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, आप इसको इज्जत नहीं देंगे, यहाँ पे मेरिट प्रिवेल नहीं करेंगे, तो सारे प्लेयर्स को तो पता है कि हमारा जो है ना कैप्टन जो है किस तरह आए हुए हैं, जिस तरह अभी सिक्कू भाई बता रहे थे, तो फिर आप किस तरह परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे? सॉरी, ये बातें हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस पे लास्ट ईयर हमने तनकीद करके देख ली परफॉर्मेंस पे, लेकिन फिर इस दफा कोई तब्दीली नजर नहीं आई है. तो वो कौन सी बैकडोर डिप्लोमेसी है जिसके थ्रू शान मसूद हमेशा हमें कहीं ना कहीं, जिस तरह अभी राशिद भाई बता रहे थे कि दर्जनों ओपनर्स चेंज हो गए और शान मसूद चेंज नहीं हुए, कोई ऐसी वजह नहीं थी कि शान मसूद की 101 की एवरेज थी, वजह कुछ और है. और पिछला कप्तानी तक जब मामला पहुंच गया कि उनको कप्तान बना दिया गया, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, परफॉर्मेंसेस सब पूरे पाकिस्तान के सामने थी पिछले साल.
कोई जो है ना परफॉर्मेंस किसी की नजर नहीं आई सिवाय वो 2 स्पिनरों के जिसमें हम एंड जीते। लेकिन उसके बाद फिर शान मसूद कप्तान है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्टनसी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस, कोई इस तरह के यंगस्टर्स लेके आके उन्होंने ग्रूम करना पसंद नहीं किया। इनफैक्ट वो एज की तरफ ज्यादा दिखाई दिए टिल्ट होते हुए। अभी आसिफ अफरीदी के लिए उन्होंने जो है फाइट की, उसकी जगह मोहसिन को निकाल दिया, फैसल अकरम को निकाल दिया। फैसल अकरम यंगस्टर है, फ्यूचर है। मैं ये नहीं कहता कि आसिफ अफरीदी अच्छे बॉलर नहीं है, वो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन सारे यंगस्टर जिस तरह हुरैरा की बात की उनको आपने जो है ना फारिग कर दिया, फैसल अकरम की बात की आपने उनको जो है ना फारिग कर दिया, कामरान गुलाम की आप जो है ना फील्डिंग का इशू बना रहे हैं। ऐसा कब तक करेंगे? तो ये सवाल एक तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से होने वाला है, बिकॉज कप्तान जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की मर्जी से बनते हैं। तो उनसे ये क्वेश्चन होने वाला है कि काइंडली आके इस अवाम को या हमें जो एक्स क्रिकेटर मुल्क के साथ, मुल्क की क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं, एड्रेस कर दीजिए कि वो कौन से ऐसे रीजन हैं कि शान मसूद अभी भी ओपनर हैं, दर्जनों ओपनर बाहर हो गए और अभी भी इस मुल्क की कप्तानी कर रहे हैं अल्टीमेट फॉर्मेट के अंदर जो है क्रिकेट की धड़कन या दिल माना जाता है। प्लीज एड्रेस कर दें, हमें तो नहीं समझ आ रहा। चले ठीक है, गुड स्टेटमेंट टू थ्रो। एंड अब कामरान गुलाम की भी बात कर रहे थे। आई मीन वन एक्साइटिंग प्लेयर जो हमेशा आई थिंक हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, राशिद भाई, वो साउथ शकील है। 50+ का उनका टेस्ट एवरेज है, रिमार्केबल है। आई मीन वो लोग कहते हैं ही कुड बी द नेक्स्ट लेजेंड ऑफ ऑन बेसिस के हम लोग ज़्यादा टेस्ट मैच खेले। बट कामरान गुलाम के डेब्यू में तो बड़े ज़बरदस्त थे, बट कंसिस्टेंसी थोड़ी उनकी मिसिंग है। आई मीन थोड़ा ऑफ कोर्स, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान उनको परसिस्ट करे। और आपको भी ऐसा लगता है कि व्हाट डू यू थिंक कामरान गुलाम हैज़ एन इशू? इसकी है जी राशिद भाई, ठीक है। सिकू लेट्स टॉक। नहीं मिले। जी कंटिन्यू राशिद भाई। जी, जिस तरह से बाकी प्लेयर्स को चांसेस मिले, शायद इनको मुतवातिर मौके नहीं मिल सके। आपने वनडे में खिलाया, वनडे में ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद टेस्ट की स्क्वाड में से हटाया, फिर रखा, फिर उसमें प्लेइंग 11 में नहीं लेके आ रहे। अभी मैचेस कितने हुए हैं? 6 टेस्ट मैचेस तो खेले मैं जी। यहाँ पे तो 40 टेस्ट मैच हो गए, अभी तक आप आजमा रहे हैं। तो इनका क्या कसूर है? तो इनको नजर आ गया था खुद प्लेयर है। आपने बाबर आजम को रिप्लेस कराया था, मुझे याद है लास्ट टाइम, और हमने यही कहा था कि डोमेस्टिक के प्लेयर सिक्कू भाई थे, अहमद थे, और भी लोग थे, ये आए। तो आप ट्रीट कैसे कर रहे हो उसको? चले, जो हम लोग एक यूनिवर्स जो बात करते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, इंडिविजुअल परफॉर्मर अगर नहीं करेगा ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रॉय जो करता है ना, अगर आपका कोच डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको जनरेशन को तबाह कर देते हैं आप। हमारे पास कोचेस जो है, या लास्ट 5 चेयरमैन उठा देख लें, उन्होंने जो किया, डिस्ट्रॉय किया क्रिकेट को, तो जनरेशन बाय जनरेशन तबाह हो रही है हमारी। क्रिकेटर तो आ रहा है, जा रहा है, उनको तो आप जिनको मौका दे रहे हैं तो दे रहे हैं पूरा, लेकिन पूरे सेटअप को देखते हैं तो लोग जब आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो किन को लेके आ रहे हैं? चिक्कू भाई ने शो के स्टार्ट में जो बात की थी, लोग लेके आ रहे हैं, तो वो लेके आ रहे हैं अपने दिमाग के मुताबिक, वो लेके आ रहे हैं ना, उनको वो शूट कर रहे हैं, उनको दूसरे शूट कर ही नहीं रहे। तो वो बराबर के मुलविस हैं इन डिस्ट्रॉय जो किया है पाकिस्तान क्रिकेट को। इंडिविजुअल कामरान गुलाम ने नहीं किया, ड्रॉप कर दोगे। बाबर आजम ने नहीं किया, ड्रॉप कर दिया। इमाम उल हक ने नहीं किया, ड्रॉप किया, 1 साल बाद वापस आ गया। प्लेयर तो आते जाते रहे, लेकिन ये प्रोसेस ड्रॉप करने का, कोचेस ड्रॉप करने का, मैनेजर ड्रॉप करने का, ये कहाँ से आ रहा है? ये अथॉरिटी से आ रहा है ना, बोर्ड से आ रहा है। तो इसलिए प्लेयर्स जो कर सकता है वो करेगा, जो उसकी ताकत है या जो उसके स्किल्स है उसके मुताबिक कर रहा है। नहीं है इतनी ताकत प्लेयर्स के अंदर, तो हम ब्लेम किसको करते हैं? अपनी अथॉरिटीज को करते हैं ना, यार ठीक कर लो इसको। अब लोग ऐसे प्रोफेशनल लेके आओ जो हमारी क्रिकेट को बेहतर कर दे, और हो सकती है, मुझे पूरा यकीन है प्लेयर्स के ऊपर। अगर आप प्रॉपरली यंग प्लेयर को भी चाहते हैं, सीनियर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सारे यंग डाल दिए सीनियर के साथ। जैसे मैंने अबरार की बात की, अगर कल अबरार नहीं खेलते तो इसका मतलब है कि आपने फ्यूचर के लिए दूसरों को बना लिया है। इसी तरह से अगर हम बात करें, बाबर ने कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेला, और 2 बॉलर और खेलेंगे, 3 बॉलर अगर और खेलते हैं, उन्होंने भी कोई मैच नहीं खेला। शाहीन ने कोई मैच नहीं खेला, हसन अली होंगे शायद 1 आध मैच खेला, अबरार ने भी कोई मैच नहीं खेला होगा। तो हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक सीजन ऑन द एज है, बिल्कुल। एक मैच हुआ है और उसके बाद हम टेस्ट क्रिकेट। लास्ट ईयर याद है हम लोगों ने बात की थी, इंग्लैंड की टीम थी, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड आई थी, हमारे 3 से 4 टेस्ट मैच हो गए थे, उसके बाद हमारी फर्स्ट क्लास शुरू हुई थी।
तो हमारे सिस्टम का फॉल्ट है, उसको देखना पड़ेगा। आपको फर्स्ट क्लास को अहमियत दें, टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दें। हम कितने मैच खेलेंगे इस साल? 9 महीने में 2 मैचेस, 2 बांग्लादेश में खेलेंगे, तो उसके लिए ये हमारी टीम है। तो मेरे ख्याल से गलती सिर्फ प्लेयर या कप्तान या उसकी नहीं है, पूरे सिस्टम इस वक्त बदहाली का शिकार है, इसको ठीक करना पड़ेगा। एंड सिकंदर, आई थिंक सबसे ज़्यादा टॉक जो होगी ना, इट्स गोइंग टू बी अबाउट द पिच, एंड आई थिंक वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हाउ द पिच विल बी। आई मीन जो टिपिकल हमें तो पता है लाहौर का डे 2 पे जी। या मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। 2 स्ट्रेटजी बता दी थी ना अहमद ने, वो उन्हें कोच ने बता दी, वो बताएंगे पता नहीं क्या है वो। 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर्स रखे हैं। आगा जो है वो T20 में जहाँ उसकी बॉलिंग की ज़रूरत थी उसने बॉल नहीं कराए। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हमने रखे हैं। नुमान 38 ईयर्स ओल्ड, वो भी तो वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, ही इज़ अ परफॉर्मर, ठीक है जी, वो सही है, पुराना आ रहा है, चलता है। नया भी 38 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो भी 40 साल का। आपने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर रख दिए। जब T20 हो रहा था तो उसमें ये कहा गया कि जी लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं, इसलिए लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हमारा बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर था नवाज से बॉलिंग ही नहीं कराई गई। चलें जी, वो भी हो गया। अब इब्रार हमारा फ्यूचर है, अभी जो राशिद कह रहा है वो एक यंग लड़का है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ईयर अगर आसिफ अफरीदी नहीं चला? चलें जी, 10 आउट कर दिए, 1 साल 2 साल, फिर कौन होगा यार? आप ये तो सोचें, फ्यूचर को लेके चलता है ना इंसान। तो आप ऐसे नहीं करते कि फ्यूचर को तो आप देख ही नहीं रहे, आप तो क्रिकेट को तबाह करने की तरफ जा रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं तो सिर्फ एडवाइस कर रहा हूँ कि ये गलत है, ये तरीका गलत है। आप नौजवानों को प्रमोट करें, हर हाल में आपने करना है, वरना आपका फ्यूचर कुछ नहीं होगा। आपके पास 2 आपने वो स्पिनर खिला दिए, आगा जो है उन्होंने कोई बॉल नहीं कराई, अब वो आके बॉल करा रहे हैं। सुना है कि अभी 18 ओवर करा दिए उसने एक मैच के अंदर। उसने अभी आप ही बता रही थी कि नसीम शाह ने बॉलिंग नहीं की। राशिद भाई बता रहे थे। हाँ, राशिद बता रहा था कि उसने बॉलिंग की। चलो जी, वो बॉलिंग की प्रैक्टिस उसको करा रहे हैं। तो वही लड़के मुझे नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहा है। कामरान गुलाम बेचारे की क्या गलती है? किस्से सुनने में आ जाते हैं, मुझे तो किस्से सुनने में आते हैं कि जिसकी फील्डिंग सही है नहीं है, उसका जो बॉलिंग का एक्शन सही नहीं है, उसके टांग में दर्द है, उसके गले में दर्द है, पता नहीं चलता वो कौन है लड़के, कैसे हो गया। किसी से पूछना पड़ता है ना। अगर ये ऐसे इशू है तो उसको बिठा के पूछा तो जाए कि भाई आपके गले में दर्द है या नहीं है, आपकी टांग में दर्द है या नहीं है। मगर कहानी सुना दी जाती है कि जी ये उसके पैर में दर्द है, उसका घुटना सही नहीं है। तो ये ऐसे नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे सिस्टम हमारा जो है ना, पिछले 5 साल से, मैं इस क्रिकेट बोर्ड को नहीं कह रहा, इनको ये जहेज़ में मिला है, ये सारे प्रॉब्लम इनको जहेज़ में मिले। ये पूरा जो सिस्टम तबाह किया है हमारे उस वक्त किया है जब नया पाकिस्तान बना, और उसके बाद से जो सारा कुछ सस्ते में छोड़ नहीं बस जो सच्ची बात है, सस्ते में छोड़ रहे हैं। नहीं सस्ते की नहीं। देखो राशिद के डिसीजन तो यही ले रहे हैं ना। नहीं तो अब वो गलत दे दिया ना, उनके पास जो क्रिकेटर्स हैं वो गलत मशवरे दे रहे हैं। तो ना रखे ना, तो भाई गलत क्रिकेटर्स मशवरे गलत दे रहे हैं ना। वहाँ पे जितने क्रिकेटर्स के मैंने नाम लिए सारे क्रिकेट बोर्ड के साथ थे, किसी ने क्रिकेट को सही करने की कोशिश नहीं की, किसी ने नहीं सही है। 1-1.5 साल पहले, बात सुनो, 1-1.5 साल पहले, राशिद बात सुनो, 1-1.5 साल पहले मैंने इनको पूरी ड्रॉ बना के दिए कि टेस्ट मैच आने वाले हैं, आप जो है उसमें उदावला करे 4 डे मैचेस कराएं। उन्होंने 1 डे करा दिए, 1 डे करा दी। वो यही कहते हैं ना, वो यासिर भाई यही तो कह रहे हैं कि यही तो है जो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अब मुझे नहीं पता उनको कौन मशवरा देता है, मैंने पूरा ड्रॉ बना के दे दिए थे राइटिंग के अंदर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन फातिमा कर लूं सिक्कू भाई से। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम रैप अप करेंगे, ठीक है? हाँ, मैं एक तो जो इन्होंने कहा ना, बिल्कुल ठीक बात की है सिक्कू भाई ने, कि वो फील्डिंग का उसका बहाना बना दिया ना कामरान का। वो थ्रो ठीक नहीं करता, थ्रो तो आपका कप्तान भी ठीक नहीं करता, उसका भी कंधा खराब है, उसको भी निकाल दें। राणा फहीम अशरफ की थ्रो नहीं ठीक है, उसको भी निकाल दें। तो ये तो एक उन्होंने बहाना बनाया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक कामरान गुलाम के साथ जाती है। दूसरा, मुझे एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा था सिक्कू भाई से, मजेदार बात ये हुई है कि आई लॉस्ट माय चेन ऑफ थॉट। Well, you know, when we talk about Pakistan cricket, it happens. It's a natural thing to happen. फातिमा, मैं देखो, मैं जो चीज़ करता हूँ ना, कहता हूँ, वो मैं राइटिंग में करता हूँ। सही है, ठीक है। हर चीज़ राइटिंग में मेरे पास रखी हुई है, उसके पास सबूत मौजूद है कि जो मैं लिख कर भेजता हूँ कि जी आप ये करें। मैं कच्चा काम नहीं करता, हवा में फायर नहीं करता। मैं जो यहाँ बोलता हूँ मैं वो लिख कर टाइप करके उनको भेजता हूँ कि भी ये है, और ये मैंने पहले भी दिया हुआ है कि ये चीजें सही। सॉरी, रनिंग आउट ऑफ टाइम। पाकिस्तान ने फैसल अकरम को स्क्वाड में तो रखा है, लेकिन क्या हम रेडी नहीं है लगते लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को? हाँ, निकाल दिया ना, बट वो भी रेडी उनको अनलीश करने के लिए। दैट्स व्हाट आई मेंट। एंड लाहौर की पिच पे भी बात करनी थी, हमें चांस नहीं मिला, बट डोंट वरी, हम लोग कल जब टेस्ट शुरू हो जाएगा डे एंड पे, विल मीट यू एट जियो न्यूज़ और हम ये पूरी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। विल सी यू टुमारो।
हैं।